नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अगस्त महीने की आखिरी तारीख साहेब की मंडली में बैठे चहेतों के लिए नींदें उड़ा देने वाली रही। दरअसल इस दिन तीन ऐसी खबरें आई हैं जिसके बाद बीजेपी के लिए तो राहें मुश्किल होने ही जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के मोदी शाह के जितने भी फेवरेट हैं उन सब के लिए भी आफत की घड़ी आ गई है, इस खबर ने बता दिया है। दरअसल हुआ क्या है, तीन ऐसी खबरों की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें तीन नाम भी पहले ही आप सुन लीजिए, फिर हम तीनों के बारे में आगे बताएंगे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ईडी गिरगिरा रहा है। दरअसल एक मुख्यमंत्री ने उन्हें पानी पिला दिया है। दूसरी खबर है संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट चहेता। संबित पात्रा पर एफआईआर का आदेश जो है वो दिया जा चुका था पहले ही, और उसमें वो याचिका डाले थे कि हमें इस केस से बाहर कीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, जांच तो आपकी होगी। वो भी है। और तीसरा मामला जो इस वक्त सुर्खियों में है, गौतम अडानी का मामला, जहां एक और सेबी रिपोर्ट दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में अडानी को बचाने की भरसक कोशिश में थी कि थोड़े बहुत जुर्माने के साथ अडानी को बचा लेंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसा खुलासा हुआ, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट ने गौतम अडानी की नींदें तो उड़ा ही दी, लेकिन उनके चाहने वालों को, उनके मित्रों की टोली की भी नींदें उड़ा दी है। जिसके बाद राहुल गांधी ने भी मोर्चा अडानी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ फिर से खोल दिया है, क्योंकि अडानी का साथ देने वाला, फर्जीवाड़ा करने वाला भी एक्सपोज हो चुका है। हम तीनों खबरें आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ईडी से ही। ईडी को लेकर हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे ईडी के खिलाफ सीएम सोरेन ने चेतावनी जारी की थी कि अगर ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि 14 अगस्त के दिन उन्हें नोटिस थमा दिया गया था, जिस दिन एक राज्य का मुख्यमंत्री सबसे अधिक बिजी होता है। और उसके बाद सीएम हेमंत सोरेन, जो खबर आई है कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से ईडी के लिए मुश्किलें खड़ी होने ही वाली थी कि ईडी भी कैविएट फाइल करके हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि साहब, हेमंत सोरेन की बातों पर कोई फैसला लेने से पहले हमारी भी प्रार्थना सुन ली जाए। और ये ठीक वही अंदाज है जब कोई कैविएट फाइल की जाती है, जैसे राहुल गांधी मामले में पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की थी, बावजूद इसके राहुल गांधी के हक में फैसला आया था। तो इस बीच भी हेमंत सोरेन जब पहुंचे हैं तो वहां भी मामला दिलचस्प हो गया है। जरा हेडलाइन देखिए, यहां बताया जा रहा है झारखंड, सीएम सोरेन की याचिका के विरुद्ध ईडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा बिना पक्ष सुने कोई आदेश ना हो पारित। यानी ये अब लगे हैं वहां अपनी बात रखने के लिए समय मांगने, क्योंकि जब भी कैविएट फाइल होती है, ऐसे तो माना जाता है कैविएट फाइल करने वाले अपनी बातों को लेकर तैयार रहेंगे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखनी। लेकिन होता क्या है कि इसके वकील जाते हैं कैविएटर के और कहते हैं कि कुछ दिन का समय दीजिए, हम हेमंत सोरेन या जो भी याचिका करता है, जो इस केस के पीड़ित पक्ष हैं, उनके बातों का, उनके आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन हेमंत सोरेन इस बार ठान रखे हैं कि हम ईडी को सबक सिखाएंगे, और अलग अलग राज्यों में भी हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, सब ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब यहां खबर में देखिए बताया गया है, झारखंड में जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के दो समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो ईडी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ईडी गई है वहां पर पैरवी लगाने के लिए। यहां बताया जा रहा है मुख्यमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय में ईडी के अधिकार को चुनौती दी है। इसके विरुद्ध ईडी ने भी कैविएट फाइल कर दिया है। अब उन्होंने आग्रह किया है, कैविएट में तो आग्रह ही होता है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि ईडी ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया है कि उसका बिना पक्ष सुने कोई भी आदेश पारित नहीं करें, ईडी का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। और यहां पर ईडी पूरी कोशिश करेगी, तुषार मेहता पूरी ताकत झोंकेंगे, या फिर ईडी की तरफ से कोई और सॉलिसिटर जनरल जाए तो जाए, और वहां जाकर यही कहा जाएगा कि साहब थोड़ा वक्त दे दीजिए हेमंत सोरेन की बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन आज हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जा सकते हैं और हर कोई ईडी को सुप्रीम कोर्ट में घसीटेगा, तो उसके बाद ईडी की कितनी फजीहत होगी, ईडी चीफ संजय मिश्रा भी अच्छे से समझ रहे हैं। कार्यकाल 15 दिनों का उनका बचा है, और 15 दिनों के भीतर ना जाने वो आसमान से कितने तारे तोड़ लाना चाहते हैं।
और ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्रियों ने जब ईडी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है तो ईडी चीफ मिश्रा के भी पसीने छूट रहे हैं, ईडी की भी हालत खराब हो रही। उन्हें पता है कि फजीहत से दो चार तो होना ही पड़ेगा। ये ईडी वाले अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी को भी नाहक परेशान करते रहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने इन्हें दिन में तारे दिखा दिए। ये तो खबर बेहद दिलचस्प थी ही। अब आइए हम बात करते हैं संबित पात्रा के बारे में। संबित पात्रा अरविंद केजरीवाल से उलझे थे और इस वक्त केजरीवाल के मामले में संबित पात्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये लोग फर्जी खबरों को पोस्ट करने में अमित मालविया से टिप्स लिए बैठे होते हैं। अमित मालविया वही बीजेपी IT सेल का हेड, और उनका जो टिप्स जब काम आता है तो बातें फर्जी ही निकलती हैं। इस संबंध में भी हम आपको एक हेडलाइन दिखा रहे हैं, फिर हिंदुस्तान की रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले आप हिंदी न्यूज 18 का यह रिपोर्ट देख लीजिए। हेडलाइन में कहा गया है कि संबित पात्रा के खिलाफ FIR का आदेश, कोर्ट ने कहा बिना आरोपी बनाए जांच करे पुलिस। हालांकि संबित पात्रा मोदी जी के काफी फेवरेट हैं, कई जगहों पर कई विभागों में अहम पद इन्हें सौंप दिए जाते हैं। ये ONGC के डायरेक्टर भी रहे। इसके अलावा भी कई विभागों में इन्हें जो है आगे बढ़ाया जाता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जब कहा गया था तो ये आपको कई ऐसी तस्वीरों में वायरल के रूप में नजर आए थे, जहां नतमस्तक थे, लेटे हुए थे, दंडवत थे। वही संबित पात्रा 24 में भी हो सकता है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये FIR वाला मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसमें रिपोर्ट क्या है, चलिए हम हिंदुस्तान के जरिए आपको बताते हैं कि केजरीवाल के साथ उलझना इन्हें कितना भारी इस वक्त पड़ गया है। हेडलाइन में लिखा हुआ है, संबित पात्रा को राहत नहीं, केजरीवाल से जुड़े वीडियो में छेड़छाड़ की जांच करेगी पुलिस, याचिका खारिज। खबर में भी देख लीजिए, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा को अदालत से राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक सत्र अदालत ने पात्रा के उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें नवंबर 2021 के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। मजिस्ट्रेट अदालत ने अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक वीडियो में कथित छेड़छाड़ करके उसे पोस्ट करने के मामले में संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। और उस वक्त कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ विवाद था, जो कि अरविंद केजरीवाल पर झूठे आरोप लगाकर वीडियो छेड़छाड़ करके पोस्ट कर दिया गया था, जो कि गलत निकला। उसके बाद मामले की जांच बिठा दी गई, क्योंकि इस मामले में आतिशी, जो PWD मिनिस्टर भी हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में, उन्होंने नोटिस भिजवा दिया था, कोर्ट केस हो गया था और संबित पात्रा इस मामले में फंसते अब नजर आ रहे हैं। अब देखिए क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में। सहायक सत्र न्यायाधीश धीरज मोर भाजपा नेता संबित पात्रा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। न्यायाधीश धीरज मोर की अदालत ने पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसके अनुसार पात्रा ने फर्जी वीडियो नहीं बनाई थी। यह भी कहा गया है कि पात्रा ने गैर इरादतन इसे सोशल मीडिया में अपलोड किया था, लेकिन इनकी जो है कि गैर इरादतन इन्होंने ये कर दिया था, इनकी कोई इच्छा नहीं थी। ऐसे तो होता नहीं है, बीजेपी वाले क्या करते हैं नहीं करते हैं ये सबको अच्छे से पता होता है। उसके बाद जब यह मामला तूल पकड़ा था तो मजिस्ट्रेट की अदालत ने संबित पात्रा के मामले में गहन जांच करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ ये पुनरीक्षण याचिका लेकर गए थे। लेकिन यहाँ पर धीरज मोर ने इस याचिका को खारिज कर दिया, कहा कि ठीक है आपको आरोपी नहीं बनाते हैं, लेकिन इस मामले की जांच तो होगी, इस मामले में आपकी क्या भूमिका है, बिना आरोपी बनाए आपकी भी जांच होगी। तो संबित पात्रा अगर इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो इनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, इनके लिए लोकसभा चुनाव का रास्ता हो सकता है बंद हो जाए। तो पात्रा भी बुरे फंस गए हैं। इस वक्त ईडी और पात्रा की हालत खराब है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाम है इस खबर के लिए, गौतम अडानी। गौतम अडानी के लिए मुश्किलें उस वक्त खड़ी हो गई जब हिंडनबर्ग के रिपोर्ट से वो बाहर निकलने को थे, तभी उनके खिलाफ फिर से OCCRP की रिपोर्ट आ गई और उसमें तो कई नामों के खुलासे हो गए जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, जो गौतम अडानी के पैसे से ही गौतम अडानी के शेयर के भाव बढ़ा रहे हैं। उन दो व्यक्तियों को एक्सपोज कर दिया गया है। ऐसे में गौतम अडानी की तरफ से सफाई क्या आई? ये तो वही सब आरोप है जो हिंडनबर्ग लगाता था, उसी को फिर से रीएलिगेट कर दिया गया है। अब जरा सोचिए कि ऐसे मामले में अडानी अभी भी अपने आप को पाक साफ कहने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भले ही सुनवाई टलती जा रही है, सेबी इस मामले में इंतजार कर रहा है, लेकिन यहां आरोप और कई ऐसे दस्तावेज सामने आने लगे हैं। हम इस संबंध में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आज तक ने जानकारी दी है। आज तक ने अपने हेडलाइन में लिखा, नई विदेशी रिपोर्ट पर फिर से टूटने लगे अडानी ग्रुप के शेयर, कंपनी बोली हिंडनबर्ग के आरोपों को ही दोहराया गया। हमने
इस मामले को आपके सामने क्लियर कर दिया है कि अडानी अभी भी अपने आप को पाक साफ बता रहा है। लेकिन देखिए हुआ क्या है, यहां पर रिपोर्ट में किन पर आरोप लगे हैं। ओसीसीआरपी रिपोर्ट में दो व्यक्तिगत निवेशकों नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का नाम दिया गया है, जिन्होंने कथित निवेश किया है। ओसीसीआरपी ने कहा है कि ये दोनों ही अडानी परिवार के पुराने बिजनेस पार्टनर हैं। मीडिया संगठन ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नासिर अली शाबान अहली और चांग चुंग लिंग का पैसा अडानी परिवार से आया था, लेकिन रिपोर्टिंग के दस्तावेज में एक एग्रीमेंट, कॉर्पोरेट रिकॉर्ड और एक शामिल ईमेल से पता चलता है कि उनका अडानी के स्टॉक में कारोबार होता था और परिवार के साथ उनका समन्वय था। ओसीसीआरपी ने कहा कि अडानी होल्डिंग्स में उनके हिस्सेदारी अंदरूनी स्वामित्व के लिए अनुमानित 75% की सीमा से अधिक होगी, जो साफ तौर पर इंडियन रेगुलेटर सेबी के मानकों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। और ऐसी परिस्थिति में सेबी को तो तुरंत इन्हें स्टॉक मार्केट की लिस्ट से आउट कर देना चाहिए था, गौतम अडानी की कंपनियों को। लेकिन सेबी इतनी हिम्मत कैसे दिखाए जब तक सरकार की हरी झंडी ना आए। राहुल गांधी ने इस मामले में बहुत जोरदार मोदी सरकार पर निशाना साधा है, क्योंकि विदेशी मीडिया में ये बातें छपी है, द गार्डियन में छप गई हैं, रॉयटर्स ने छापा है। रॉयटर्स तो न्यूज एजेंसी है, उनकी खबर छपी तो दुनिया भर को मिल जाती है। ऐसे में बुरी तरीके से गौतम अडानी एक्सपोज हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओसीसीआरपी है क्या जिसने हिंडनबर्ग की तरह ही अडानी को हिला दिया है। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, साल 2006 में स्थापित ओसीसीआरपी मीडिया घरानों के साथ साझेदारी के जरिए खोजी न्यूज आर्टिकल पब्लिश करता है। ओसीसीआरपी की वेबसाइट के अनुसार जॉर्ज सोरोस की यूनिट ओपन सोसाइटी फाउंडेशन उसे फंड देती है। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस फंड मैनेजमेंट और ओपन सोसाइटी यूनिवर्सिटी नेटवर्क के प्रमुख हैं। अब इसमें जॉर्ज सोरोस का भी नाम आ रहा है। खैर, जॉर्ज सोरोस को लेकर बीजेपी पहले से ही बौखला जाती है अगर सोरोस की कोई टिप्पणी आ जाती है, क्योंकि उस पर आरोप लगता है कि उसने कई ऐसे बैंकों को दिवालिया कर दिया है। इस बार अडानी के पीछे पड़े हैं, लेकिन अडानी के पीछे सिर्फ सोरोस कैसे नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्यों आई, रॉयटर्स की रिपोर्ट क्यों आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में अडानी के खिलाफ गुस्सा क्यों है, भारत में इतने लोग अडानी से खफा क्यों हैं। आखिर एक ही व्यक्ति इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर कैसे बनता चला गया, जिस कारोबार में गया वहीं सफलता मिलते चली गई। ये मैजिक नहीं तो और क्या था। तमाम ऐसे सवाल एक साथ उठ खड़े होते हैं। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में अडानी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर दखल देगा तो सेबी की क्लास लगेगी, अडानी पर एक्शन हो सकता है, ईडी को फटकार लगेगी, ईडी पर कोई बड़ा आदेश आ सकता है। संबित पात्रा कोर्ट में फंसे हैं तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इंतजार कीजिए कि इस वक्त देश में बदलती तस्वीर के बीच मोदी मंडली के इन चहेतों पर क्या कोई बड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।